नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ में। आज हम लोग एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये टॉपिक रिलेटेड रहेगा बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ। आप यहाँ पे खबर देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हाल ही में रिलीज किए हैं बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। तो आज हम लोग इन गाइडलाइंस के बारे में देखेंगे और इन गाइडलाइंस से क्या मदद मिलेगी इंडियन रिसर्च, स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड रिसर्च में क्या मदद मिलेगी, इसके ऊपर एक हमारी चर्चा चलेगी। ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है, उन्होंने हाल ही में बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस रिलीज किया। अब ये प्राइड का फुल फॉर्म क्या है? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। प्राइड का मतलब है ये। अब सिंपल सा सवाल आपको ये बन सकता है एमसीक्यू यहां पे, रिसेंटली दी गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस, विच डिपार्टमेंट और विच मिनिस्ट्री हैज डन इट? तो इसको याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये है गाइडलाइंस, जुलाई 2021 में एंड में रिलीज हुए हैं। इन गाइडलाइंस के साथ ही साथ एक वेबसाइट भी रिलीज हुई है। इस वेबसाइट की मैं आपको स्नैपशॉट जरूर दिखाऊंगा। इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर की वेबसाइट अभी लॉन्च हो चुकी है। इनफैक्ट ये जो IBDC है, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, it will be the nodal agency to ensure that the data related to biotechnology is preserved and it is shared appropriately। चलिए बात करते हैं इन गाइडलाइंस की जरूरत क्यों पड़ी। अब ये गाइडलाइन क्यों चाहिए? नाम से आपको पता चला है, प्राइड, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। अब इससे क्या मदद मिलेगी? देखिए, अगर क्लियर कट गाइडलाइंस बनेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी रिसर्च चलती है विद रिस्पेक्ट टू बायोटेक्नोलॉजी, विद रिस्पेक्ट टू सो मेनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू बायोटेक एंड अदर एलाइड साइंसेस। अब इन सब का जो डेटा होता है, एक रिसर्चर कहीं पे कुछ रिसर्च कर रहा है, कुछ डेटा उन्होंने रिलीज किया है, तो अगर वही डेटा अगर दूसरे रिसर्चर्स को मिल जाएगा हु आर डूइंग सम रिलेटेड वर्क, डजंट इट हेल्प देम? बिल्कुल हेल्प करेगा। तो इसीलिए हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, डेटा मेंटेन कर सकते हैं, डेटा क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं, सिक्योरली डेटा को स्टोर कर सकते हैं और सिक्योरली हम लोग शेयर कर सकते हैं। यानी कि फॉर इंस्टेंस, अगर मैं एक बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं और मैंने कुछ बहुत ही अच्छी रिसर्च की है और कुछ डेटा रिलीज किया है, तो इट विल नाउ गो टू IBDC। और अगर कोई और रिसर्चर जो सोच रहा है, जो उसी फील्ड में रिसर्च करने की सोच रहा है, इफ दे आर लुकिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आपको IBDC से अभी मिल जाएगी, यानी कि सिक्योरली आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ यहां पे डेटा की पारदर्शिता रहेगी। अगर बायोटेक की बात करें, देखिए बहुत सारी चीजें, जैसे कि DNA सीक्वेंसिंग हो गई, आपकी जीनोम सीक्वेंसिंग हो गई, आपकी जेनोटाइप फेनोटाइप सीक्वेंसिंग होती है, बहुत तरह की रिसर्च होती है यहाँ पे, जहां पे आपका प्राइवेट डेटा स्टोर किया जाता है। तो एक तो सिक्योरली आपको स्टोर किया जाएगा और क्या क्या स्टोर हो रहा है एटसेट्रा, ट्रांसपेरेंसी वुड बी मेंटेन। साथ ही साथ अगर पब्लिक वांट्स टू इंटरैक्ट, पब्लिक वांट्स द डेटा, बहुत सारा ओपन एक्सेस डेटा भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, जहां पे आप बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें आप देख सकते हो। साथ ही साथ इन गाइडलाइंस के तहत अब इंडिया इंटरनेशनल पॉलिसी से अलाइन हो चुका है, यानी कि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी रही है, जहां पे आप रिसर्च रिलेटेड डेटा कोलेक्ट करोगे एक जगह पे। अभी IBDC विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर स्टोरेज ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये IBDC है क्या? देखिए, ये नई वेबसाइट है IBDC, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर। अगर यहां पे आप देखोगे, ये एक नेशनल रेपोजिटरी बनेगी फॉर लाइफ साइंस डेटा इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो भी लाइफ साइंस से रिलेटेड डेटा जनरेट होगा वो IBDC के थ्रू जाएगा। ये डेटा सेंटर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है। इट इज सेटअप अंडर द रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद in collaboration with the National Informatics Center. So this IBDC will be responsible for all the bioscience related data in India going forward. अब सवाल ये उठता है कि डेटा किस तरह का स्टोर किया जाता है। अगर हम गाइडलाइंस पढ़े तो गाइडलाइंस में आपको मिलेगा किस तरह का डेटा स्टोर किया जाएगा। देखिए, DNA सीक्वेंसिंग का डेटा, DNA सीक्वेंसिंग बिल भी अभी पेंडिंग है, तो उससे रिलेटेड जो भी डेटा रिलीज होगा, अगर जब भी एक्ट बनेगा वो, उसके बाद DNA सीक्वेंसिंग डेटा विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया, यानी कि लीगल उसको एक बैकिंग मिलेगी। तो उसके बाद डेटा तो स्टोर करना है, तो DNA सीक्वेंसिंग डेटा, RNA सीक्वेंसिंग डेटा, जीनोटाइप का डेटा, फिनोटाइप डेटा, एपिजेनोमिक डेटा, माइक्रोबायोम डेटा, प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटा, या फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री का डेटा, ये सारा डेटा स्टोर किया जाएगा बाय IBDC। अब किस तरह का डेटा स्टोर किया जाएगा? 3 तरह का डेटा 3 स्टेजेस में मिलेगा। एक तो रॉ डेटा, जो बेसिक इनिशियल डेटा है। अब ये काफी जरूरी चीज रहेगी, क्योंकि अब इमेजिन कीजिए कि गवर्नमेंट ने एक बायोटेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट या फिर रिसर्च को फंडिंग की है। अब वहां से जो रॉ डेटा आ रहा है, उस रॉ डेटा को IBDC में स्टोर किया जाएगा।
रॉ डेटा इन फॉर्म ऑफ फाइल्स, इन फॉर्म ऑफ इमेजेस और वॉट एवर फॉर्मेट इट इज। इसके बाद आप इस डेटा को प्रोसेस भी करोगे बाय पुटिंग इट थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम, कुछ सिमुलेशन करेंगे, जो प्रोसेस डेटा रहेगा उसको भी स्टोर किया जाएगा आईबीडीसी में। और फाइनली जो मेटा डेटा रहेगा, मेटा डेटा ने मतलब जो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन हो गई, आपकी बैकग्राउंड, फेनोटाइप, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन रहेगी, उसे भी स्टोर किया जाएगा। तो 3 तरह का डेटा यहाँ पे, रॉ डेटा, प्रोसेस डेटा एंड मेटा डेटा विल बी स्टोर्ड। इनफैक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हो, सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स हो, उनके डेटा को स्टोर करने के लिए टाइमिंग भी बताई गई। फॉर इंस्टेंस अगर रॉ लेवल डेटा है, रॉ लेवल डेटा आईबीडीसी के पास पहुंचना चाहिए 1 साल के भीतर। और अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड है, काफी जरूरी प्रोजेक्ट है विच इज सोली डेडिकेटेड फॉर पर्पस ऑफ जनरेटिंग रेफरेंस डेटा सेट, वो तो आपको 6 महीने में ही आईबीडीसी के साथ स्टोर करना पड़ेगा। ये तो हो गई रॉ लेवल डेटा की बात। प्रोसेस लेवल डेटा की बात करें तो दैट शुड बी स्टोर्ड विद इन 2 years ऑफ डेटा जनरेशन, वॉट एवर इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स आर देयर। मेटा डेटा के लिए अभी कोई डेडलाइन नहीं दी गई, बट मेटा डेटा रिलेटेड टू दी डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, एथनिक बैकग्राउंड, डीएनए सीक्वेंसिंग एक्सेट्रा, ये सब भी आईबीडीसी के साथ जाना है, राइट। अब अगर कोई प्रोजेक्ट है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो उसका डेटा क्या यहां पे जाएगा? देखिए कुछ एक्सेप्शंस भी दी गई है गाइडलाइंस में, जैसे कि सेंसिटिव डेटा हो तो वो एग्जाम्प्ट करिए। अब सेंसिटिव डेटा कौन बताएगा? अगेन इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इनफैक्ट आप अगर डेटा विड्रॉ करना चाहते हो तो अगेन यू कैन विड्रॉ द डेटा ऑल्सो बाय रिक्वेस्टिंग इट टू द आईबीडीसी। तो ये गाइडलाइन है विद रिस्पेक्ट टू बायोटेक प्राइड। अब सवाल ये उठता है कि मुझे डेटा एक्सेस करना है, अब मैं डेटा एक्सेस कैसे कर सकता हूं? आईबीडीसी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा या फिर वहां पे एक अकाउंट बनाना पड़ेगा? अकाउंट बनाकर आपकी ईमेल आईडी इंफॉर्मेशन दे, पासवर्ड आपको मिलेगा, कुछ इस तरह की चीजें हैं क्या? बिल्कुल है। देखिए कुछ डेटा होगा जो ओपन एक्सेस में होगा, यानी कि पब्लिक डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकती है। कुछ डेटा होगा जो मैनेज्ड एक्सेस के साथ होगा, यानी कि आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, चीजें हैं यहाँ पे। तो देयर विल बी सम मैनेज्ड एक्सेस एंड देयर वुड बी सम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वेयर देयर वुड बी नो एक्सेस ऑल्सो, यानी कि आईबीडीसी विल नाउ बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द डेटा विल बी शेयर्ड विद पीपल। तो ये थी बेसिक गाइडलाइंस के बारे में बातें। अब सवाल ये उठता है कि ये गाइडलाइन मुझे मदद कैसे करेंगे? देखिए हम लोगों ने बात की कि डेटा स्टोर करेंगे, डेटा सिक्योर मेंटेन करेंगे, इंटरनेशनल पॉलिसी के साथ अलाइन हो जाएंगे, वगैरह वगैरह हम लोगों ने बात जरूर की। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री के लिए इन गाइडलाइंस का क्या महत्व बनता है, क्या सिग्निफिकेंस बनता है? देखिए सबसे पहले अगर हम लोग इंडिया की बात करें, बहुत बड़ी कंट्री है, 135 करोड़, इससे भी ज्यादा हमारी आबादी है, और इंडिया में विभिन्नता बहुत ज्यादा है, यानी कि डाइवर्सिटी इज वेरी वेरी हाई। सो इन अ कंट्री लाइक इंडिया अगर एक्सक्लूसिव डेटाबेस बनेगा इस हेट्रोजेनस नेचर का हमारे देश के लिए, तो काफी मदद करेगा, राइट। साथ ही साथ अगर रिसर्च हो रही है, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, देश के एक कंट्री में रिसर्च हो रही है और दूसरे कंट्री में सिमिलर काइंड ऑफ रिसर्च हो रही है, तो रिडंडेंसी आ जाएगी। तो अगर दूसरी तरफ रिसर्च चल रही है, इस रिसर्च को इस्तेमाल करके दे कैन एडवांस इट फर्दर, तो इट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू द वर्क्स ऑफ आवर यंग साइंटिस्ट्स आर रिसर्चर्स। इनफैक्ट नॉट जस्ट टुवर्ड्स बायोसाइंसेस, यानी कि ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड चीजें तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि ह्यूमन बीइंग बहुत स्वार्थी है, ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट सेल्फिश एनिमल। तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर तो काफी पॉजिटिव इंपैक्ट इसका पड़ेगा, लेकिन इन जनरल एनवायरमेंट के ऊपर, इन जनरल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर इसका इंप्रूवमेंट हम लोग देख सकते हैं आगे चल के। साथ ही साथ एक बहुत जरूरी चीज होगी जो अभी गैप है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया उदाहरण, एक तरफ रिसर्च चल रही है, दूसरी तरफ भी सिमिलर रिसर्च चल रही है, तो रिडंडेंसी चल रही है, तो दैट गैप विल बी फिल्ड, यानी कि बायोलॉजिकल डेटा सेट्स अब हम लोग बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, सो दैट इंडिया की रिसर्च और भी क्वालिटी रिसर्च बने। तो इस सब चीजों के लिए आईबीडीसी, इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर, विल बी द नोडल एजेंसी गोइंग फॉरवर्ड। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।